अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौक़ीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश भी होंगे और महफूज भी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर मैंने सिग्नेचर नहीं किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अल्लाह की ज़ात को मैं गवाह बनाकर ये बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर मैंने सिग्नेचर नहीं किए। और ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। ये मुक़्तदर हलकों के लिए बड़ी परेशानी की बात बन गई है और पाकिस्तान की अवाम ये सोच रही है ये काम किसने किया है। उनके ज़हन में आ रहा है कि ये काम कौन कर सकता है। आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मेरे जो नीचे अमला था, अमले को मैंने कहा था कि बिल को वापस भेज दें और उन्होंने कहा भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने बिल को वापस नहीं भेजा। और इस तरह मैंने अल्लाह को हज़र नज़र उन्होंने कहा है कि अपनी ट्वीट में मैं अल्लाह को हज़र नज़र जानते हुए ये बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल पर दस्तखत नहीं किए। और अगर इस वजह से कोई मसला बनता है तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, वही मुझे माफ़ करने वाला है। और मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस एक्ट से मुतासर होंगे। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? आइन पाकिस्तान वाज़िया है कि असम्बली, सेनेट और नेशनल असम्बली अगर कोई बिल पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजती है तो विदिन 10 डेज़ सदर पाकिस्तान उस पर सिग्नेचर करेंगे या विदिन 10 डेज़ अतरार लाकर बिल वापस असम्बली को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद असम्बली अगर बिल दोबारा पास कर ले तो फिर वो सदर के पास आते हैं और अगर सदर फिर तस्कर ना करे तो वो लॉ बन जाता है। तीसरी सूरत यह है कि अगर बिल असम्बली से पास होकर सदर पाकिस्तान के पास आया, सदर पाकिस्तान ने 10 दिन के अंदर बिल पर सिग्नेचर कर दिए तो कानून बन गया। अगर ना किए और अतराज़ लगाकर वापस भेज दिया तो वापस चला गया। अगर 10 दिन तक बिल सदर पाकिस्तान के पास पड़ा रहता है तो फिर पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि वो बिल कानून तस्लीम किया जाएगा, वो बिल काबिल कबूल तस्लीम किया जाएगा, वो बिल खुद ब खुद आफ्टर 10 डेज़ 10 दिन गुजर जाने के बाद वो बिल कानून बन जाएगा। और आज इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली समाअत हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके अलावा असद उमर साहब साइफ़र के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कि ATC कोर्ट थी इस्लामाबाद सदाद दहशतगर्दी अदालत, उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अख्तियार देकर वहाँ आज समाअत है शाह महमूद कुरैशी साहब की और असद उमर साहब की। वहाँ उनका रिमांड मांगा जा रहा है। FIA शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर के रिमांड की इस्तदा कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब कल शेख साहब ने एडवोकेट एक्स बार मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पचौता साहब ने और PTI के दूसरे लॉयर्स ने ये कहा है कि हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले और इसकी इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं किए तो फिर सिग्नेचर अगर हुए हैं तो किसने किए हैं। और अगर प्रेसिडेंट की गफलत है तो फिर सेनेट रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि मुआवजा होगा, सदर पाकिस्तान का मुआवजा भी हो सकता है और इस मुआवजे की सूरत में सदर पाकिस्तान को घर जाना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के 75 ईयर्स में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने अपने बिलों पर दस्तखत नहीं किए और खुदा जानता है कि मैंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए और मैंने अपने अमले को कहा था कि बिल वापस भेज दें। मेरे अमले ने अपने फ़राइज़ में गफलत की है और बिल वापस नहीं भेजे। इस तरह आफ्टर 10 डेज़ बिल कानून बन गए हैं। और शेख साहब और पंचौता साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले या हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि ये क्या मैटर है, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किए और सिग्नेचर हुए हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट की ट्वीट है कि मैंने अल्लाह की ज़ात को हज़र नज़र जानते हुए कहता हूँ कि मैंने सिग्नेचर नहीं किए। तो फिर अगर सिग्नेचर हो गए हैं बिलों पर तो फिर कौन सी खलाई मखलूक सिग्नेचर कर गई है? सवाल ये पैदा होता है कि फिर कौन सी खलाई मखलूक सिग्नेचर कर गई है और फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अगर पाकिस्तान के सबसे प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो रियासत का सरबराह होता है, अगर उसके भी नॉलेज में नहीं है, उसके सिग्नेचर कोई कर रहा है तो फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन गया है। और मेरी हमेशा की तरह मैंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की है। इस्टेब्लिशमेंट को मैं पाकिस्तान और अपना अदारा समझता हूँ, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत है और मैं यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट खुद इन्वेस्टिगेट करे
اور معاملات کو سمجھے، کیونکہ ماحول اس طرح کا پیدا ہو چکا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں کوئی بھی غلط کام پاکستان میں ہو، ہر ایک کے ذہن میں سوچ میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کام اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہو، لیکن لوگوں کے نظریہ ضرورت بن گیا ہے، سوچ یہ بن گئی کہ ہر کام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ ہر غلط کام جو ہو رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ صدر عارف الوی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، اگر وہ سچے ہیں تو جس نے غلط کیا اس کی انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، اور ہماری استدعا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ معاملے کی انکوائری کی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔